मेल थ्योरम के साथ थोड़ा सा रिलेशन है इसका, ज्यादा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है कहानी में। मान लो लेट अस एज्यूम कि ई जो है कि कोई एक इवेंट है, एनी इवेंट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट चल रहा है दुनिया में जिसका कोई एक इवेंट हमने ले लिया ई। ठीक, दो चीजें, एक नाम दे रहा हूं मैं, एक बोल रहा हूं पी, स्मॉल पी। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसको बोलेंगे हम अकरेंस या फिर सक्सेस नाम दे दो इसको, ऑफ इवेंट ई इन वन ट्रायल। यानी कि एक्सपेरिमेंट को एक बार किया तो इस इवेंट ई के होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, स्मॉल पी है। ठीक है, और एक चीज है क्यू, स्मॉल क्यू, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी बोल सकते हो। नन अकरेंस ऑफ इवेंट ई इन वन ट्रायल। सब कुछ बात वन ट्रायल की हो रही है कि जैसे हेड का आना अगर एक इवेंट है तो कॉइन को टॉस किया तो स्मॉल पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड एंड क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टेल इन वन ट्रायल। तो पी का वैल्यू हाफ, क्यू का वैल्यू हाफ। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं क्या पी इक्वल टू 1 माइनस क्यू होगा अकरेंस नन अकरेंस, अरे वही कॉम्प्लीमेंट रूल। तो यहां से एक चीज क्लियर होता है सबसे पहले कि पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अब मान लो इस इवेंट का एन ट्रायल है, लेट एन इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट को एन टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, और एक्स जो है एक्स दैट इज नंबर ऑफ सक्सेस या फिर नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ई अकर्ड। या फिर इसको हम नंबर ऑफ सक्सेस भी बोल सकते हैं। सक्सेस मतलब इवेंट ई का होना। ठीक है, तो ये जो बोलता है कहानी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, एक बार फिर से सुन लो क्या हो रहा है कहानी में, सुन लो पहले। हमने एक कॉइन लिया, एक एग्जांपल से समझाता हूं, या फिर एक डाई लिया, डाई को थ्रो कर रहे हैं हम। ठीक है, मान लो 10 बार थ्रो कर रहे हैं डाई को। कितनी बार थ्रो कर रहे हैं, 10 बार, 1 2 3 10 बार उसको थ्रो कर रहे हैं। उसमें एक इवेंट है, मान लो 6 का आना एक इवेंट है, ई इज अकरेंस ऑफ 6। ठीक, अब P जो है वो बता रहा है कि 6 के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है एक बार में। अगर डाई को थ्रो किया तो P का वैल्यू कितना, 1/6। 6 के आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/6, और 6 के नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1 माइनस 1/6। तो ये P और Q जो है, यानी कि डाई को थ्रो किया एक बार तो 6 के होने का प्रोबेबिलिटी और 6 के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है। अब डाई को कितनी बार थ्रो किया है, 10 बार, n का वैल्यू 10 है, और x जो है वो डिनोट कर रहा है कि कितने टाइम्स इवेंट ई होगा। यानी कि तुमसे पूछ दिया कि डाई को थ्रो किया 10 बार, तो बताओ ये इवेंट ई यानी कि 6 5 बार आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। समझे बात, 10 बार डाई को थ्रो किया तो 6 4 बार आ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। एक कॉइन है, कॉइन को 10 बार टॉस किया तो 5 बार हेड आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। ऐसे सवाल आते हैं। यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए रहेंगे, उसमें एक फिक्स टाइम पे आपको बताना होगा कि इतने टाइम्स अगर तुम्हारा वो इवेंट हो रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी हम एक ट्रायल की बात नहीं कर रहे हैं, कितने ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स n की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r, दिस इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई कितने टाइम्स, एग्जैक्टली r टाइम्स, आउट ऑफ अरे कितना टाइम्स, n टाइम्स। यानी कि टोटल n ट्रायल्स हमने लिया है, उसमें से हमको r बार इवेंट e को होना है। तो देखो क्या करते हैं, क्यों बोलते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, सुनो n ट्रायल्स है, n में से सक्सेस कितनी बार चाहिए, r बार, r टाइम्स। तो सबसे पहले n में से मैं r ट्रायल सेलेक्ट करता हूं जिसमें मुझे सक्सेस चाहिए। n में से r ट्रायल सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, NCR। तो सबसे पहले दुनिया में आता है NCR। अब r टाइम्स सक्सेस मिल रहा है, और एक बार सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, P। तो r टाइम सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, P इंटू डॉट P, कितने टाइम्स, r टाइम्स। ये हो गया r टाइम्स भाई। ठीक, तो बाकी जो बचा, कितना ट्रायल बच गया, n माइनस r, उसमें क्या मिलेगा, फेलियर, यानी कि वो इवेंट नहीं होगा।
और एक बार नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, Q। तो n माइनस आर टाइम्स नहीं होने का प्रोबेबिलिटी Q इंटू डॉट 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 Q, कितने टाइम्स, अबे n माइनस आर टाइम्स, ठीक है ना। टोटल थे n ट्रायल्स, n में से r सेलेक्ट किया, वो ट्रायल जिसमें सक्सेस चाहिए, और एक बार सक्सेस का प्रोबेबिलिटी p था तो r टाइम्स हो गया p r टाइम्स। बाकी जो बचा n माइनस आर टाइम्स, उसमें क्या मिल रहा है, अनसक्सेस, यानी कि फेलियर, वो इवेंट नहीं हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r कितना आ जाएगा भाई, बताओ, NCR इंटू p टू द पावर कितना r, और q टू द पावर कितना n माइनस r। दिस इज द स्टोरी ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। Probability of x equal to r out of n trials is equal to NCR p to the power r q to the power n minus r। ध्यान रहे p और q, p है probability of occurrence of event e in one trial, q है probability of non occurrence of event e in one trial, p plus q equal to 1। वो जितना भी ट्रायल है उसमें वो अनसक्सेसफुल हुआ है, जो बाकी जो बच गया, हाँ बाकी जो बचा n में से। जैसे 10 में से मान लो 4 बार मुझे हेड चाहिए, ठीक है, तो 4 बार आ गया हेड होने का प्रोबेबिलिटी हाफ 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 हाफ, ठीक है। बाकी 6 बार क्या आया, टेल आया, तो वो 6 बार बाकी वो हाफ 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 हाफ, कितने टाइम, 6 टाइम्स। बात समझ में आ रही। तो ट्रायल कितना है बच्चे, 4 है या 10 है, 10 है ना, तो हमें 10 के बारे में लिखना होगा ना। बाकी 6 में क्या हुआ, अगर 4 बार हेड आया तो बाकी 6 में क्या आया, टेल आया, तो उसके बारे में भी तो लिखना होगा हमें। हम तो पूरे 10 ट्रायल का बात कर रहे हैं ना, तो लिखना हमें सबके बारे में है, सक्सेस के बारे में भी और फेलियर के बारे में भी। नोट करें, क्यों तुम सो रहा था, क्लास लेट शुरू किया फिर भी तुम्हारा कनेक्ट नहीं हुआ। तुमको पहले भी बोला था ना, तुमको दिक्कत होता है तुम क्लास में आ जाया करो, तुम आया क्यों नहीं, कहां से है, कहां पे रहता है तुम, मंगल देश, जनवरी से जाएगा, जनवरी में तो सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, आके क्या करेगा हैं, जनवरी में सिलेबस बचेगा थोड़ी ना, तुमको लगता है जनवरी तक मैं पढ़ाऊंगा। हाँ सर, क्या नहीं सर, गधे, ई कोई इवेंट है, उस इवेंट के एक बार होने का प्रोबेबिलिटी p है, एक बार नहीं होने का प्रोबेबिलिटी q है। अब एक्सपेरिमेंट को n बार रिपीट किया जा रहा है और मुझे r टाइम्स उस इवेंट को करवाना है। एक बार होने का प्रोबेबिलिटी p था, मुझे r टाइम्स उस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो n में से सबसे पहले वो r ट्रायल सेलेक्ट किया, NCR, और उस r ट्रायल में वो इवेंट हो रहा है, तो p r टाइम्स। बाकी जो बच गया n माइनस आर टाइम्स, वो इवेंट नहीं हो रहा है, तो q n माइनस आर टाइम्स। बस यही है कहानी। ये जो पूरा इवेंट है इसमें से ये बता रहे हैं कि उस इवेंट में कितने बार p यस, कितने बार ये इवेंट हुआ। अगर सर क्वेश्चन में पूछा कि वो नहीं हुआ है तो 1 माइनस करेंगे उसको। हाँ, अभी थोड़ी देर में देखो सवाल से सब समझ में आ जाएगा। एक चीज होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम कहानी है, इसी के अंदर बात कर रहे हैं हम, सब कुछ सेम है जो यहां पे लिखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू बदल रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ठीक है। ये कैपिटल P है और वो स्मॉल p था, ख्याल रहे। अब मान लो कि मैं तुमको बोलता कि x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू जिसको हम r बोल रहे थे, x इक्वल टू r, मान लो कि r का वैल्यू हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, कितना सक्सेस चाहिए अपने को, एक भी सक्सेस नहीं चाहिए। यानी कि हम चाह रहे हैं कि n ट्रायल में से एक बार भी हमारा वो इवेंट ना हो, तो क्या r की जगह वहां 0 रख दें, क्या बनता कहानी, NC0 p टू द पावर 0 इंटू q टू द पावर n। समझ रहे हो बात। पॉसिबल था कि एक सक्सेस हो जाए, यानी कि वो इवेंट एक बार हो, क्या बनता, NC1 p टू द पावर 1 q टू द पावर
ये देखो बाइनोमियल थ्योरम जैसा नहीं दिख रहा है, मिलता जुलता, इसलिए इसका नाम है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। अगर 2 सक्सेस हो जाए तो NC2 P टू द पावर Q P टू द पावर 2 और Q टू द पावर N-2, ऐसे डॉट 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 कहां तक जा सकता है मैक्सिमम, N सक्सेस तक, और N सक्सेस हो गया तो क्या NCN P टू द पावर N इंटू Q टू द पावर 0। दिस इज नोन एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 0 से लेके N सक्सेस तक का कहानी। ये टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है बच्चों, P टोटल, अगर इन सबको ऐड कर दें, NC0 P टू द पावर 0 Q टू द पावर N प्लस NC1 P टू द पावर 1 प्लस Q टू द पावर N-1 इंटू डॉट 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 डॉट, यानी कि समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, जिसका वैल्यू मिलेगा तुमको 1। इसका वैल्यू अगर सबको निकालोगे, ऐड करोगे तो वैल्यू आएगा इसका 1। तो ये चैप्टर भी बहुत फेमस है। हाँ, IIT JEE में इस पे सवाल बनते हैं और अच्छे खासे सवाल पूछे भी गए हैं। अभी मैं सवाल लिखाता हूं, तुमको फील आएगा अभी धीरे धीरे। जब भी बोले कि इतना बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा रहा है, बताओ 5 बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, डाई को 20 बार थ्रो कर दिया, मतलब एक ट्रायल की बात नहीं होगी, एंड ट्रायल की बात होगी, और उसमें से कुछ पार्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम में तुमको सक्सेस चाहिए होगा और उसका प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछा जाएगा। बोलेगा एक आदमी है, बुलेट से चिड़िया का शिकार कर रहा है, वो बर्ड्स का, हिट करने का प्रोबेबिलिटी इतना है, फेल होने का प्रोबेबिलिटी इतना है, 10 गोली चलाया उसने, बताओ 5 बार चिड़िया मरेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। चलो क्वेश्चन लिखो। लिखो जरा। लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ नंबर, ऐसे लिखो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4 exactly 3 times when a die is thrown 10 times. Find probability of occurrence of a number greater than 4 exactly 3 times when a die is thrown 10 times. When a die is thrown 10 times. अब ध्यान से सुनो, एक सवाल देख लो, बाकी सारा सवाल तुम कर पाओगे। सबसे पहले एक ट्रायल की बात करना, ठीक है ना। मान लो एक बार डाई को थ्रो किया, हमें पता है सैंपल स्पेस क्या होता है, सब कुछ हम जानते हैं, ठीक है ना। हम इवेंट मान लेते हैं ई, या फिर सक्सेस मान लो, जो भी हो। इवेंट क्या है हमारा, नंबर क्या आ जाए ग्रेटर देन 4। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ सकता है, 5 और 6। अब एक ट्रायल को दिमाग में रखते हुए सबसे पहले पी निकालना। पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यही सक्सेस, जो इवेंट है यही अपना सक्सेस है, ठीक है। तो पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बताओ, यानी कि इस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल में कितना, 2/6। कितना, 2/6, यानी कि 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यानी कि इसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 2/3। ठीक, अब आ जाओ नंबर ऑफ ट्रायल्स पे। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने दिए हैं आपको, 10। 10 बार थ्रो कर रहा है, कितना सक्सेस चाहिए, 3। तो यानी कि तुमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। तो करना क्या है, 10 में से 3 को सेलेक्ट करो, r का वैल्यू 3 हो गया, 10C3। और सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या था, 1/3, इसके पावर में क्या 3, और जो बच गया वो फेलियर 2/3, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। दिस इज योर आंसर। बात समझ आई, नोट करो। नंबर ग्रेटर देन 4 कौन कौन होता है, डाई को थ्रो करते हैं तो हो गया। नेक्स्ट लिखो,
A coin is tossed 10 times. A coin is tossed 10 times. ब्रैकेट में लिख लेना, और 10 coins tossed together, दोनों सेम चीज है. A coin is tossed 10 times, ब्रैकेट में लिख लेना, और 10 coins tossed together, 10 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया, दोनों सेम कहानी है. A coin is tossed 10 times. Full stop. Find probability of occurrence of. Find probability of occurrence of. पहला पार्ट. Four heads. Second part. 8 heads. Third part. At least 8 heads. Last part. No, at least 8. At least 8 heads. Last part, no heads. चलो बताओ, कर सकते हो, तुम करो. ये दिल करीब सही. हाँ जी, आइए सवाल पे. कॉइन को टॉस किया, सक्सेस मान लो हेड का आना. सक्सेस किसको मान लें? हेड का आना सक्सेस है. तो बताओ हेड आने का प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल में हाफ, नहीं आने का प्रोबेबिलिटी हाफ. नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं बच्चों? 10. आइए पहले पार्ट में कितना सक्सेस चाहिए? 4. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4. क्या लिखूं? 10c4 1/2 पावर 4 इंटू 1/2 पावर. कोई दिक्कत किसी को? सेकेंड पार्ट मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 हेड्स. तो 10c8 1/2 पावर 8 1/2 पावर 2. ओके, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 8 हेड्स, यानी कि x ग्रेटर इक्वल, ये फाइंड करना है. तो इसको ऐसे सोचते हैं, या तो 8 आ जाए, या तो 9 आ जाए, या तो 10 आ जाए. 10 का 10 हेड मिल जाए. तीनों के लिए लिख लो कहानी. ये हो गया 10c8 1/2 पावर 8 1/2 पावर 2 प्लस 10c9 1/2 पावर 9 1/2 पावर 1 प्लस 10c10 10 का 10 सक्सेस 1/2 पावर 10 1/2 पावर 0. ठीक, फिर क्या निकालना था? नो हेड्स. एक भी सक्सेस नहीं चाहिए. क्या लिख लूं? 10c0 1/2 पावर 0 1/2 पावर 10. खत्म कहानी. बन गया होगा ये. नोट कर लो जिनका नहीं हुआ. नहीं अभी नहीं, ये अभी नहीं लिखना है, थोड़ी देर में.
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो। अ डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स। अ डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स। A die is thrown 5 times. Find probability of occurrence of an even number. Find probability of occurrence of an even number exactly 3 times. A die is thrown 5 times. Find probability of occurrence of an even number exactly 3 times. सक्सेस इस बार किसको मान लो? इवन नंबर का आना। निकालो पी और क्यू, बाकी तो एक ही चीज है बार बार। हाँ जी चलिए बताइए। सक्सेस है इस बार हमारा, हमेशा एक सक्सेस मान लिया करो, कहानी आसान लगता है। आगे आने वाले सवालों के लिए बता रहा हूं, अभी तो नहीं, थोड़ी देर बाद। इवन नंबर, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 3/6, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर अगेन 1/2। कितना सक्सेस चाहिए? 3 आउट ऑफ 5। 5 ट्रायल है अपने पास, तो 5C3 1/2 पावर 3 और 1/2 पावर, कोई दिक्कत? सही है। नेक्स्ट। एग्जैक्टली मतलब 3, एग्जैक्टली 3 ही चाहिए मुझे, समझे? एटलीस्ट 3 बोलता तो 3, 4, 5 तीनों लेते, एट मोस्ट 3 बोलता तो 1, 2, 3, ठीक है। एग्जैक्टली 3 बोला तो 3। नेक्स्ट। A bag contains 4 white and 6 black balls. A bag contains 4 white and 6 black balls. 4 white and 6 black balls. Full stop. A ball is drawn at random and then replaced in the bag. A ball is drawn at random and then replaced in the bag. Then again a ball is drawn. A ball is drawn at random and is replaced in the bag. Then again a ball is drawn. Replaced का मतलब समझ गए हो अभी? बॉल उठा के देखा और वापस बैग में डाल दिया और फिर एक बॉल निकाला। Then again a ball is drawn. लिख लिया? आगे बोल रहा है a ball is drawn from the bag at random and is replaced in the bag. Then again a ball is drawn. Then again a ball is drawn. Full stop. If this is repeated 4 times, if this is repeated 4 times, then find the probability that 3 black and 1 white ball will appear. Find the probability that 3 black and 1 white ball will appear. 3 black and 1 white ball will appear. 3 black and 1 white ball will appear. क्वेश्चन समझ में आया? बैग में से ऐसे निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, डाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, ऐसे 4 बार किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 व्हाइट निकला होगा और 1 ब्लैक निकला होगा। अब देखो यहाँ पे दोनों है, ब्लैक भी है, व्हाइट है। सक्सेस किसको मानोगे? तुम्हारी मर्जी। तुमको मन कर रहा है कि व्हाइट बॉल सक्सेस है तो व्हाइट वन एक ही मानना है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एक सक्सेस है तो दूसरा फेलियर है, क्योंकि व्हाइट नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? ब्लैक। तो तुम्हारी मर्जी है, सक्सेस किसको मान लो? जिसको मान लो। मैंने मान लिया व्हाइट बॉल का आना सक्सेस है, मैं तुमको ब्लैक से भी करके दिखा दूंगा, सेम आंसर आएगा, देखना भाई। चलो मानो,
लेट सक्सेस इज व्हाइट बॉल, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एक बॉल निकाला, उसके व्हाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इस बात का भी ख्याल रखना है कि हर ट्रायल में P और Q का वैल्यू सेम रहना चाहिए। दिस इज ऑल्सो कंपल्सरी। जैसे डाई को थ्रो कर रहे हैं 10 बार, तो हर बाल किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी उतना ही होना चाहिए। समझ रहे हो? इसमें एंड रिप्लेस्ड इसलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि एक व्हाइट बॉल निकाला, देखा, वापस डाल दिया, तो क्या दोबारा व्हाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी बदल जाएगा? क्या नंबर ऑफ बॉल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो P और Q हर ट्रायल में सेम होना चाहिए, तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि ये बॉल निकाल के फेंक दिया, फिर बॉल निकाला, तब ये थ्योरम नहीं लगेगा, क्योंकि तब P का वैल्यू दूसरे ट्रायल में बदल जाएगा। ये हर ट्रायल में कांस्टेंट होना चाहिए। अभी बताओ P का वैल्यू, व्हाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी 4/10 दिख रहा है सबको, यानी कि 2/5। तो व्हाइट बॉल नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी 1 - 2/5 कितना? 3/5। कितना सक्सेस चाहिए? नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है? 4 ट्रायल्स। n का वैल्यू 4 है बच्चों। कितना सक्सेस चाहिए अपने को? हम क्या सक्सेस मान रहे हैं? व्हाइट। सक्सेस कितना चाहिए? 1। तुम खाली व्हाइट पे ध्यान रखो, ब्लैक को भूल जाओ तुम। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, तो क्या लिखूं? 4C1। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 2/5, पावर कितना? 1, और 3/5 पावर कितना? 3। ये तुम्हारा आंसर है। बोला कि सर हमने सिर्फ व्हाइट देखा, ब्लैक को तो देखा ही नहीं हमने, वो अपने आप आ गया। तुमने एक व्हाइट निकाला तो बाकी 3 फेलियर में कौन आया? ब्लैक आया, तो वो अपने आप आ चुका है वो। ठीक है, तुमको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी के दिमाग में आया, सर क्यों सर, बताओ ब्लैक से बताओ। अब हमने बोल दिया कि सक्सेस जो है वो कौन है? ब्लैक बॉल है। जरा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। 6/10 कितना? 3/5। फेलियर बताओ क्या? 2/5। नंबर ऑफ ट्रायल्स तो कितना है? 4। और इस बार कितना सक्सेस चाहिए? 3। कितना ब्लैक बॉल चाहिए? 3। तो मैं क्या लिखूं बताओ? 4C3, 3/5 पावर 3, 2/5 पावर। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है? चेक करो जरा। क्या 4C1 4C3 बराबर नहीं होता है क्या? बाकी तो दिख ही रहा है। तो तुमने किसी एक को कंसीडर किया तो दूसरा अपने आप हो गया। करने की जरूरत, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो सक्सेस किसी एक को मानो, दूसरा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा उसके हिसाब से। तो जो मर्जी करे आप कर सकते हो। योर बैटरी स्लो। नोट करो, अगला सवाल लिखो। हो गया जी? लिखें। अ लॉट ऑफ 100 बल्ब्स, लॉट LOT, अ लॉट ऑफ 100 बल्ब्स, बल्ब BULB, अ लॉट ऑफ 100 बल्ब्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अ लॉट ऑफ 100 बल्ब्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस is known to contain 10 defective and 90 non-defective bulbs. Is known to contain 10 defective and 90 non-defective bulbs. मतलब बोला जाता है ऐसा कि यहां से अगर 100 बल्ब उठाया तो उसमें से 10 डिफेक्टिव निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है उसके बारे में। फुल स्टॉप। आगे बढ़े। बल्ब BULB, बॉल नहीं बल्ब। फुल स्टॉप। इफ 8 bulbs are selected at random, if 8 bulbs are selected at random, if 8 bulbs are selected at random, then find the probability that if 8 bulbs are selected at random, then find the probability that
line change. First part, there will be 3 defective and 5 non-defective. There will be 3 defective and 5 non-defective. There will be 3 defective and 5 non-defective. Second part, there will be at least 1 defective. There will be at least 1 defective. There will be at least 1 defective. चलो बताओ. मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो. सक्सेस किसको मान रहे हो? तुम्हारी मर्जी है. आइदर डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव, जो भी मानो आपकी मर्जी है. सक्सेस मान लिया अगर डिफेक्टिव को. चलो अब आगे बढ़ो. वो तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए बच्चे. पहले बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी कितना? 100 में से कितना डिफेक्टिव है? 10. तो 10 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो गया? 1 - 1/10, 9/10. बढ़ो आगे करो, कर सकते हो. हो गया. कब लाएगा मेरा 1 किलो? 1 किलो का लॉट. तेरे जैसा हरामी होगा तो कभी नहीं आएगा. ये बोल रहा है कभी नहीं आएगा, ऐसा होगा क्या? वो लाने वाला नहीं है. बोला क्या तुमको? तुमको बोला क्या ऐसा? अच्छा तुमको पता है. अरे नहीं लाएगा क्या? तुमसे पूछ रहा हूँ. वो लाएगा कि नहीं लाएगा? लाएगा ना? लाएगा बोल रहा है. जाके लेके आना पड़ेगा. हट. सुअर खाने के लिए इतना दूर जाऊंगा मैं? नहीं नहीं, ये भाई बूढ़े लोग उसको क्या बढ़िया से उसको पका के सुखा के रखता है एकदम. तुम भी बूढ़ो है, तुम भी. एक और है मेरा कैंडिडेट, देख लो इधर. ये भी लाएगी 1 किलो. 1 किलो 1 किलो 2 किलो हो गया. हैं? फैट्स निकलेगा. कोई बात नहीं, मैं रोज 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ. आई कैन मैनेज. इसीलिए दौड़ता हूँ ताकि खा सकूँ मैं. गधे हैं वो लोग, उनकी बातों पे एकदम ध्यान मत दो. खाने की चीजें खाओ और वो बहुत अच्छा चीज है. कुछ नहीं. बहुत टेस्टी है भाई, बहुत नशा है वो, नशा. हाँ भाई चलो बताओ, पहले पार्ट में कितना सक्सेस चाहिए? 3. तो कितना लिखे? नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना था? 8 ना. तो 8C3 1/10 पावर 3, 9/10 पावर 5 लिख लिया. सेकेंड पार्ट में क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर इक्वल 1. अब या तो 1 2 3 4 5 सब लिखो, या तो दिमाग लगाओ. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब क्या? एक भी डिफेक्टिव नहीं. तो उसमें से 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव. समझ रहे हो? तो कितना आ गया? 1 माइनस 8C0 1/10 पावर 0, 9/10 पावर 8. दिस इज आंसर. अगला सवाल. Two dice are thrown together 5 times. Next question. 2 dice are thrown together 5 times.
5 times. Full stop. What is the probability that the sum of the numbers coming up will be 10 in exactly 2 trials? What is the probability that the sum of the numbers coming up will be 10 in exactly 2 trials? बताओ. 10 in exactly 2 trials. मतलब सम ऑफ द नंबर्स 10 आना चाहिए कितनी बार? 2 बार. चलिए बताएं. 2 dice are thrown together 5 times. Find the probability that the sum of the numbers coming up will be 10 in exactly 2 trials. बोलिए. बोलो. एल हिस्टमोंट. ये दुकान में जाके खरीद लेना 2 टैबलेट, एक सुबह खा लेना, एक शाम को, ठीक हो जाएगा. मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बहुत जोरदार दवा है ये. छोटा छोटा टैबलेट होता है. और दूसरा है भूत जलकिया डाल के ग्रेवी बनाओ मटन का. लहसुन, अदरक, जिंजर, गार्लिक और भूत जलकिया डाल के, धनिया का पत्ता, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और उसको खाओ पियो, सही हो जाएगा. डिसेंट्री का तो फिर उसका दवा खाना हो गया तो है करो. हाँ जी. नंबर सक्सेस क्या है? सम 10 होना चाहिए. अच्छा, सम 10 आने का क्या क्या चांसेस है बताओ? 4, 6, 5, 5, 6, 4 और कुछ नहीं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या? 3/36, 1/12. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 11/12. नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने भाई? हट. 5. सक्सेस कितना चाहिए? 2. तो 5C2 1/12 पावर 2 एंड 11/12 पावर 3. आंसर. क्या? यस, आई एम द मोस्ट सेकुलर पर्सन ऑफ इंडिया. ऐसे ओपनली मत पूछा कर, अकेले में पूछना. सेकुलर हूं पर आरएसएस से डरता हूं मैं. लिखो. इस बार ईद में आऊंगा तेरे घर में, टेंशन मत ले. अच्छा, न्यू ईयर के दिन, ठीक है. 10 कॉइन, सर ये तो हो गया, करा दिया. लिखो. द चांस दैट अ शिप अराइव्स सेफली एट द पोर्ट. शिप, जहाज, पानी वाला जहाज. द चांस दैट अ शिप arrives safely at the port. Arrives, पहुंचना. The chance that a ship arrives safely at the port is 9/10. 9/10. Chance that a ship arrives safely at the port is 9/10. Full stop. Find the probability that out of 5 expected ships, at least 4 will arrive safely. Find the probability that out of 5 expected ships, at least 4 will arrive safely. बताओ. 5 में से कम 4 सेफली पहुंच जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? सोचो. किसी एक को सक्सेस मानना है भाई, पहले इस बात का ख्याल रखो.
2 ही मिनट कहाँ, 1 मिनट लगेगा बे। चलिए, जिनका हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ और भी बढ़िया। इधर देखें, हाँ सक्सेस हम मान लेते हैं कि सेफली अराइव हो रहा है, सेफली अराइव्स, इसको सक्सेस बोल दिया। बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? तो फेलियर कितना हो गया? 1/10। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 5। कितना का सक्सेस निकालना है? एटलीस्ट 4 नहीं, एटलीस्ट 4, ग्रेटर इक्वल 4। यानी कि मुझे निकालना है x = 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5। लिख लो भाई, बाकी सिंपल है। 5c4 9/10 पावर 4 1/10 पावर 1 प्लस 5c5 9/10 पावर 5 और 1/10 पावर 0। सही बात। नेक्स्ट, अगला सवाल। Probability that an event A, capital A, probability that an event A happens in one trial is 0.4. Probability that an event A happens in one trial is 0.4. Full stop. If 3 independent trials of the experiment are performed, if three independent trials of the experiment are performed, then find the probability that event A happens at least once. Then find the probability that event A happens at least once. Find the probability that event A happens at least once. बताओ। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हो गया ना? चलिए बता दीजिए एक बार जल्दी से। हाँ जी, सक्सेस है ए का होना, अकरेंस ऑफ ए। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है कितना? 0.4। तो फेलियर कितना हो गया? 0.6। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने? 3। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर इक्वल 1, कम से कम एक बार। तो या तो 1 2 3 तीनों लिखो, और या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0। तो 1 - 3c0 0.4 पावर 0 0.6 पावर 3। नेक्स्ट, हाँ आज मैं कुछ ऑमलेट कुछ था यार, ब्रेड ऑमलेट, कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ खाया, अच्छा चीज़ नहीं था ना बे। सुबह सुबह मुर्गा और रोटी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। मुर्गा मतलब बोलता हूँ, मतलब बहुत सारे जानवर हैं उसके अंदर। क्या उपाय है? हाँ ठीक है, चल न्यू ईयर में मिलता हूँ तुझसे। 1 किलो तू भी पैक करके रखना। A family has 3 children. एक परिवार में 3 बच्चे हैं।
What is the probability that the family has? What is the probability that the family has? First part, one male child. Second part, at least one male child. What is the probability that the family has one male child? Second part, at least one male child. बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि परिवार में एक बच्चा है, एक लड़का है और कम से कम एक लड़का है. नीचे लिख लेना, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए. एज्यूम बीइंग अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड, एज्यूम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड आर इक्वल. एज्यूम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ मेल और अ फीमेल चाइल्ड आर इक्वल. लड़का लड़की होने का प्रोबेबिलिटी बराबर मान के चल रहे हैं हम. बायोलॉजी मत लगा देना यहाँ पे कि ऐसे ऐसे होगा तो लड़का होगा, ऐसे ऐसे होगा लड़की होगा. ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली. हाँ, कुछ ऐसा सुना था मैंने, इसलिए मैं लिखा देता हूँ ये सब कि हम बराबर मान के चल रहे हैं, लड़का लड़की एक समान. एल हिस्टमॉन्ट लिख लिया रे अरमान? कहाँ गया ये? सही तो गया क्या अरमान? ये लगता है बीच में मेडिसिन लेने चला गया क्या, मेडिसिन का नाम पूछ के? क्लास छोड़ के मेडिसिन लेने गया क्या भाई? अजीब आदमी है, पक्का गया ये मेडिसिन लेने. चलो भाई, सक्सेस किसको मान रहे हो? बीइंग अ मेल चाइल्ड. मेल मतलब लड़का होना सक्सेस है, ऐसा है नहीं, मान ले रहे हैं बस. बीइंग मेल इज अ सक्सेस, ऐसा लगता है क्या तुम लोग को? बिल्कुल नहीं. बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना? लड़का होने का प्रोबेबिलिटी हाफ, लड़की होने का प्रोबेबिलिटी हाफ. ये दिया हुआ है सवाल में. नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 1 ही है, 3 है. कितना सक्सेस चाहिए? 1. तो पहला आंसर तो हो गया 3C1, 1/2 पावर 1, 1/2 पावर 2. और दूसरे में चाहिए x ग्रेटर इक्वल 1 ना, यानी कि 1 माइनस x इक्वल टू 0. लिख लो भाई, सिंपल कहानी है. ये लिख लो साइड में कहीं पे, मीन एंड वेरिएंस, हेडिंग लगा लो, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. और उसमें जो लिखा है वो लिख लो बस. ये फॉर्मूले काम के हैं, 2 फॉर्मूले. ये होता है मीन NP और ये होता है वेरिएंस NPQ. कभी कभी सवालों में मीन और वेरिएंस का वैल्यू दे देता है, तो ये याद रखना चाहिए कि मीन जो होता है वो NP के बराबर होता है और वेरिएंस जो होता है वो NPQ के बराबर होता है. N वही है नंबर ऑफ ट्रायल, P वही है सक्सेस का प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल में, और Q अनसक्सेस का प्रोबेबिलिटी एक ट्रायल में. जैसे लिखा है वैसे छाप लो. मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. म्यू 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 मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से. पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स कुछ दिन में तुम लोग को शायद. शायद मतलब हाँ, अभी तो बचा है ना तुम्हारा. डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं पढ़ना है क्या? तो छोड़ देता हूं फिर, और क्या. डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स मैंने एक बैच में पढ़ाया था, तब रिकॉर्डिंग किया नहीं था, पढ़ाना पड़ेगा. xi माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू PI डिवाइड बाई समेशन PI. ये फॉर्मूले होते हैं मीन और वेरिएंस के. उनको डिराइव करने के बाद ये फाइनली मिलता है. ये लिख लो तुम. अब सवाल लिखो. हाँ, वही पुरानी चीजें हैं, NP और Q. कंफ्यूज मत होना, चाहो तो साइड में लिख लेना. N इज नंबर ऑफ ट्रायल, P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, Q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 1 ट्रायल. ये वही पुरानी चीजें हैं. लिखो सवाल. द मीन एंड वेरिएंस, क्वेश्चन लिखो. द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल वेरिएबल x. The mean and variance of a binomial variable x are 2 and 1 respectively.
mean and variance of a binomial variable x are 2 and 1 respectively. म्यू 2 दिया है, सिग्मा स्क्वायर 1 दिया है, फुल स्टॉप. आगे लिखो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x takes values greater than 1. Find the probability that x takes values greater than 1. यानी कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है. तो इस बार NPQ कुछ नहीं देता है, ठीक है ना. इसका यूज करके हमको निकालना होता है NPQ का वैल्यू. हमें पता है म्यू का वैल्यू क्या, NP इक्वल टू 2 और ये NPQ इक्वल टू 1. यहां से NP का वैल्यू 2 यहां रख दो, तो 2 इंटू क्यू इक्वल टू 1. क्यू कितना आ गया, हाफ, और क्यू हाफ तो P भी कितना होगा, हाफ. और यहां से P रख दो तो देखो N मिल गया. N का वैल्यू 2 बाई P, तो 2 बाई हाफ, यानी कि N का वैल्यू कितना, 4. अब बाकी सवाल वही पुराना है. ये 3 चीजें हमें यहां से मिल जाती हैं, NPQ का वैल्यू. और आपसे जो बोला है वो निकाल दो. आपसे बोला PX ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन या ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर देन. वो ग्रेटर देन 1 बोला है, इक्वल नहीं बोला है. यानी कि तुमको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4. अरे 4 ही तो ट्रायल है, तो मैक्सिमम 4 हो सकता है. 1 से बड़ा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4, या फिर उल्टा 1 माइनस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा. बाकी लिख लो भाई, पता है सब कुछ. तो ये हो गया 4c2 1/2 पावर 2 1/2 पावर 2. ये हो गया 4c3 1/2 पावर 3 1/2 पावर 1. और ये हो गया 4c4 1/2 पावर 4 1/2 पावर 0. बोलो कोई तकलीफ किसी को. ये NPQ याद रखना, 2 साल पहले सवाल पूछा था JEE मेन पेज पे, सिंपल सा सवाल. नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेस थ्योरम, आखिरी थ्योरम प्रोबेबिलिटी का. ऊपर वाला फॉर्मूला तो उतना जरूरी नहीं है ना, कौन सा, वो जो आपने ऊपर लिखा है सिग्मा xi. नहीं नहीं, खाली ये याद रखना है भाई, ये और ये बस. बेस थ्योरम, कोई बायस थ्योरम बोलता है, कोई ब्याज थ्योरम बोलता है, कोई कुछ बोलता है. देखो ये बिल्कुल टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से थोड़ा सा आगे कहानी जाएगा. ठीक है, लेट A1 A2 A3, वैसा ही स्टोरी. सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो इसका, लेट A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर N म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. याद आ रहा है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लास्ट क्लास, वैसा ही है, उसी का एक स्टेप आगे बढ़ने से वो बन जाता है. Let A1, A2, A3 dot 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 AN are N mutually exclusive and exhaustive events. N mutually exclusive and exhaustive events. N mutually exclusive and exhaustive events. And A, capital A, be an event. A be an event which occurs. A be an event which occurs in conjugation with either of the events. In conjugation with either of the events A1, A2, dot 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 AN. ठीक है, then the probability of occurrence of any event AK जो है ना, इन्हीं में से कोई एक है. ठीक है, probability of occurrence of any event AK
when event A has already occurred, when event A has already occurred is given by, क्या लिखेंगे इसको, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बाई ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए के व्हेन इवेंट ए हैज अकर्ड, इसको लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए के डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए टू प्लस डॉट 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 डॉट, जहां तक है वहां तक चला जाएगा। लिखो इसको, घबराओ मत, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सवाल तो दिमाग से होते हैं यहाँ पे। बादलों बहारें चले, लिख ले एक बार टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम उल्टो, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखो सेम कहानी था सब कुछ, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला था, देखो प्रूफ किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कितना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए टू, था ऐसा कुछ, डॉट डॉट डॉट, हाँ ए बाई ए टू ऐसा कुछ था, ये प्रूफ किया था हमने, वहां तक सेम है इसका प्रूफ, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, वहां तक कहानी बिल्कुल सेम। नाउ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बाई ए। अब याद करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या हम इसको लिखा करते थे नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ए बाई बी होता था तो नीचे वाला नीचे, तो यहां पे आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ऊपर क्या आता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटरसेक्शन ए, ऐसे लिखते थे। अब ध्यान दो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम याद करो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए के, अरे याद करो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, वही चीज तो है, और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए वन प्लस डॉट 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 डॉट, ये तुम्हारा एरिया बेस थ्योरम का प्रूफ, लिख लेना। यहां तक तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, चाहो तो तुम पूरा प्रूफ लिखो, तुम्हारी मर्जी है, 12th वालों तो लिख ही लेना, तुमको जरूरत पड़ सकता है। यहां तक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, उसके बाद ये कहानी। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी यस बड़े बड़े चैप्टर निपट गए, छोटे छोटे कहानी बचे हैं सारे। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग, इनवर्स पढ़ा दिया है गधे, जाना यूट्यूब में, गधा है एक नंबर का तुम, तो थे ही नहीं तो वहां पे कौन दूसरा आदमी पढ़ा रहा है कि मैं ही हूं, मतलब वहां भी लाइव ही फील आएगा तुझे, वो लाइव क्लास का ही रिकॉर्डिंग है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कुछ समझ में नहीं आएगा तो। हाँ वो इनवर्स भी बोल रहे हैं, वो
बोल रहा है इन्वर्स नहीं पढ़ाया। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चा है वो हो जाएगा 11th वाले बैच में, बाइनोमियल के बाद वही आएगा। चलो सवाल लिखो, इस पे सवाल देखें कैसे बनते हैं। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता हूँ, मैं ख़त्म कर देता हूँ इसको सवाल वाल करा के। लिखो A pack of 52 playing cards, a pack of playing cards, ऐसे लिखो, a pack of playing cards was found to contain only 51 cards. A pack of playing cards was found to contain only 51 cards. Full stop. आगे लिखो। The first 13 cards which are examined, the first 13 cards which are examined are all red. First 13 cards which are examined are all red. Red. Then find the probability that the missing card is black. Find the probability that the missing card is black. If the first 13 cards which are examined are all red, then find the probability that the missing card is black. Find the probability that the missing card is black. अब ध्यान से सुनना, ऐसे सवालों में क्या होता है, एक इवेंट हो चुका होता है, ठीक है, और किसी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। जैसे सवाल को मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं तुमको। उसने देखा कि उसमें कितना कार्ड है 51, टोटल कितना होता था 52, एक कार्ड मिसिंग है, एक कार्ड क्या है मिसिंग है, और उसने तुमसे पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। मिसिंग कार्ड रेड भी हो सकता था, यानी कि इसके दो केसेस हैं, एक केस है कि मिसिंग कार्ड ब्लैक होगा और एक केस है कि मिसिंग कार्ड रेड होगा। तो सबसे पहले सवाल पढ़ के ये दो इवेंट क्लियर कर लेना। मान लो कि एक को A1 बोल देता हूं, A1 मैंने नाम दे दिया कि मिसिंग कार्ड इज ब्लैक, मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। मैं सबसे पहले लिख के बताता हूं, सवाल तो एक लाइन का है, वैसे ही करेंगे जैसे करते थे, बस एक सवाल में बता रहा हूं। और A2 मान लेता हूं कि मिसिंग कार्ड इज रेड। दूसरा कौन हो सकता था, रेड हो सकता था। बोर्ड पे देखो, एक इवेंट हो चुका है, उसको कुछ नाम दे दिया मैंने A। कौन सा इवेंट हो चुका है, 13 कार्ड निकाल के देखा है और 13 का 13 उसको क्या मिला है, रेड। 13 कार्ड्स एग्जामिन्ड आर ऑल रेड, ये इवेंट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सोचो क्या निकालना है आपको। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कब, जबकि ये हो चुका है। समझने की कोशिश करो, ये हो चुका है, तब आपको बोला कि इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी कि तुमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 डिवाइडेड बाई, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूले को याद करो पहले, फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाई A अगर लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AK बाई A, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइनल फॉर्मूला बोलो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A1, है ना, डिवाइडेड बाई, पूरा आएगा नीचे। एक तो यही प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A1। एक और केस पॉसिबल था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, दो ही इवेंट था यहाँ पे, एक A1 और एक A2, तो ये फॉर्मूला बनता उसके हिसाब से। अब यहाँ पे क्या क्या चाहिए तुम देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 चाहिए, निकालो, बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 का मतलब मिसिंग कार्ड इज ब्लैक, एक कार्ड गायब है, वो ब्लैक होगा, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। 26/52, 26 में से एक कार्ड निकालना, 26C1/52C1, यही ना, क्या हाफ आएगा, ऐसे भी दिख रहा है, एक कार्ड गायब है, तो लाल हो सकता है तो काला हो सकता है, तो आधा आधा हाफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 भी क्या हाफ हो जाएगा। चलिए, और फॉर्मूले में देखो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A1, मतलब समझो, A बाई A1 मतलब समझने की कोशिश करें। प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 13 कार्ड्स आर रेड व्हेन, ये हो चुका है, मिसिंग कार्ड इज ब्लैक, इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 रेड कार्ड्स व्हेन मिसिंग कार्ड इज
ब्लैक, अरे समझ रहे हो, ये हो चुका है ना, नीचे जो आने का मतलब क्या है, वो हो चुका है, तो इसके होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब दिमाग में सोचो, तुमको पता लग गया कि एक कार्ड जो है वो गायब है, काला रंग का ब्लैक कार्ड गायब है, तो बताओ 13 रेड कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना? लाहे लाहे आराम से, रेड कार्ड पे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ऊपर तो आ गया 26 सी 13, टोटल कार्ड कितना रहा 51 सी 13। अच्छा, इसके बारे में सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A2, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 रेड कार्ड्स व्हेन मिसिंग कार्ड इज रेड, मिसिंग कार्ड इज रेड, यानी कि एक मिसिंग कार्ड है वो रेड है। बताओ अब रेड कार्ड कितना बचा, 26 थोड़ी बचा, कितना बचा 25, 25 में से 13 निकालना है, तो 25 सी 13 डिवाइडेड बाई 51 सी 13, निकाल लिया सब कुछ, उठा के यहां डाल दो। तो जरा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाई A क्या होगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हाफ इंटू